हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे और इसमें हम एक लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा, नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिए। और उसमें हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन किया है, कैसे रिजल्ट्स को डिराइव करते हैं और किन किन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए। मैंने वो भी वहाँ पे लिस्ट आउट किया है। तो जी हाँ, हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं। सो आप लोग वो जाके उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हमने वहाँ पे 4 क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 अपना यहाँ पे कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा है। राइट, एलएचएस में अपना सम के फॉर्म में है, आरएचएस में अपना प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एलएचएस अपना। एलएचएस है अपना यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को हम साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, अपने पास साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो ऊपर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एंड साइन स्क्वायर थीटा से इसे डिवाइड करेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर में हो जाएगा 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में क्या बच गया हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। राइट, तो ये कितना हो जाएगा अपना 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया अपना, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया अपना, सेक स्क्वायर थीटा। आरएचएस की इक्वल आ गया, तो प्रूव हो गया अपना ये। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर आप लोग में से कुछ लोग को लग रहा होगा कि हमने इसे जो आइडेंटिटी थी उसके बेसिस पे क्यों नहीं किया। राइट, तो मैं बता दूं कि अगर आइडेंटिटी के बेसिस पे भी आप करेंगे तो रिजल्ट आपको यही आएगा, बट वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसे अगर हम आइडेंटिटी के बेसिस पे करें, और ये मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए कि मैं नॉर्मली जिस तरह से फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड होगा। राइट, तो हम लोग चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली बढ़ते चले जाएंगे। वैसे इसे एक बार करके दिखा दे रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें ये लग रहा होगा कि इसे हम आइडेंटिटी से क्यों नहीं अप्रोच कर रहे। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अपना एलएचएस था, ये अपना एलएचएस था। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो इसे हम लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। राइट, तो टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा होगा अपना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। ओके, तो यहाँ पर जो है अगर हम एलसीएम लें, पूरे टर्म का एलसीएम लें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा जो कि पहले से था, और उसके बाद फिर बचा अपना साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पर सिमिलरली आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज 2 का डिनोमिनेटर कितना है, 1 है, तो पूरा आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ऊपर में कितना हो गया अपना, ऊपर में हो गया अपना साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ऑन द होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब न्यूमरेटर जो है हमारा वो अलजेब्रिक फॉर्म में है। अब कौन कौन ये फिगर आउट कर सकता है कि न्यूमरेटर जो है हमारा, ये जो यहाँ का पोर्शन है, ये कौन से अलजेब्रिक फॉर्म में है, राइट। आप लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होगा आप लोगों को, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सिमिलरली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, पॉलिनोमियल्स में 9th में आप लोगों ने किया होगा, ये होता है a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये न्यूमरेटर अपना उसी फॉर्म में है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऑन द होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या आ जाएगा अपना, ऊपर अपना 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर से इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। दिस विल गिव अस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो रिजल्ट वही आया है, बट आप देख लीजिए कि कितना लंबा वर्किंग का डिफरेंस हो गया, राइट। हमने अगर ऊपर में ही डायरेक्टली साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो ये 3 स्टेप में ये क्वेश्चन हो गया है, और यहाँ पर इतना पूरा लंबा प्रोसेस। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे अलजेब्रा का, ये आप लोग को नहीं पता होगा। तो इसलिए चीज़ों को आसान रखना है, मुश्किल बनाने के लिए वैसे भी एग्ज़ाम्स हैं, है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे चीज़ों को आसान रखने का। तो आई थिंक आप लोग को अब समझ में आ गया होगा, राइट। तो जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका होगा हम लोग वैसे ही अप्रोच करेंगे और वैसे ही डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है, आप लोग इसे समझ लीजिए और समझ के इसे अपने कॉपी में कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अपना tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो सबसे पहले हम LHS लिखेंगे, फिर LHS वाले पार्ट को हम कॉपी करेंगे, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंपली साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे कितना लेंगे हम, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ऊपर में कितना आ गया अपना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में कॉमन क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म है, यहाँ पर एक टर्म तो अपना ये हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ गया तो बचा क्या अपने पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऑन द होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब आइडेंटिटीज को वापस याद करें तो साइन स्क्वायर थीटा अपना साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा ऑन द होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन अपॉन कॉस टैन होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका टैन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये अपना RHS के इक्वल हो गया, हेंस प्रूफ्ड। आई थिंक ये क्लियर हो गया आप लोगों को। ओके, चलिए अब मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये क्वेश्चन देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन हम लोगों ने जस्ट अभी यहाँ पे किया, राइट। जस्ट हमने इसे प्रूव किया, ये किस तरह से प्रूफ हो रहा है, राइट। अच्छा, इसे जो है हम लोग यहाँ पर एक और तरीके से प्रूफ करेंगे। देखिए ट्रिक के साथ खूबसूरती क्या है, ट्रिक बहुत तरह से सॉल्व हो सकता है। एक ही जगह पहुँचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं ट्रिक में। हमें क्या करना है, हमें वही रास्ता चुनना है जो सिंपल हो, जो हमें हमारी मंजिल तक जल्दी पहुंचाए और जिस रास्ते को हम भूले नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए हमें पता है कि tan थीटा
हमें पता है कि कॉट थीटा जो होता है वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, राइट। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 हो गई। हमने ऊपर भी करके देख रखा है कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो गया अपना, 1 हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो हम यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि इवेंचुअली तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाना है दोनों का प्रोडक्ट, तो फिर ये 2 का 2 ही रहेगा, है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो अब जो है एल्जेब्रिकली आप लोग को ये फॉर्म दिख रहा होगा कि ये फॉर्म आ गया मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसे यहाँ पे बना देंगे टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब टैन थीटा क्या हो गया अपना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस पूरे का रहा हमारा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है, तो अपना एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर में कितना हो जाएगा, कॉस से यहाँ पे डिवाइड किया, बचा साइन, तो ऊपर में बच जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, हमने ऊपर भी कर रखा है। और साइन से डिवाइड किया तो बचा कॉस, तो ऊपर में क्या आ जाएगा अपना कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। और इस पूरे का कितना हो गया अपना होल स्क्वायर हो गया। तो ऊपर में हो गया अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, ये हो गया अपना 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ऊपर में 1 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, जिन लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, बिकॉज है लोगों को इश्यूज़ है थोड़ा सा बेसिक्स में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया अपना 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर थीटा। आ गया हमारा जो हमें प्रूफ करना था आरएचएस में, और आपने एक नया तरीका सीखा इसे प्रूफ करने का, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो 2 तरीके हैं, दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक ये जो है उससे रिलेटिवली थोड़ा सा इजी है, तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमें साइन थीटा माइनस 2 इंटू साइन क्यूब थीटा ऑन द होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। एलएचएस सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर साइन थीटा माइनस 2 इंटू साइन क्यूब थीटा ऑन द होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में हम देखें तो साइन थीटा कॉमन है, तो न्यूमरेटर में साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन है, कॉस थीटा आ गया, तो क्या बचा अपने पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब आप गौर से देखिए, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है टैन थीटा, और हमें टैन थीटा प्रूफ करना है, और हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया, तो टैन थीटा तो यही दे देगा,
तो फिर ये जो पोर्शन ऊपर में बच रहा है और ये जो बच रहा है, फिर ये क्या होगा, तो इसे कैंसिल आउट होना होगा, राइट। ये दोनों पार्ट अगर कट जाएगा तो फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमें डायरेक्टली टैन थीटा मिल जाएगा। तो अब ये कटेगा कैसे, तो इस पर हम देखते हैं ज़रा। तो देखिए ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो आइदर हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, या फिर हम डिनोमिनेटर के कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, या हम न्यूमरेटर के साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, या फिर डिनोमिनेटर के कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। हम दोनों नहीं करेंगे। ये ना कि आप न्यूमरेटर का साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के टर्म्स में कर दो और डिनोमिनेटर के कॉस स्क्वायर को साइन के टर्म्स में कर दो, फिर ये जो वैल्यूज़ है वो इंटरचेंज हो जाएगा, फिर कटेगा ही नहीं फिर वो। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर न्यूमरेटर के साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग को अब तक ये याद हो जाना चाहिए। ऑन द होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसे हम वैसे छोड़ दे रहे हैं। ओके, तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस, ये 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 हो गया, एंड देन माइनस 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऑन द होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो जाएगा अपना साइन थीटा इंटू, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऑन द होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए आ गया सेम, ये कट गया अपना, क्या बचा अपना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज tan थीटा विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे न्यूमरेटर के साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट किया। आप क्या कर सकते हो, आप अपने प्रैक्टिस के लिए नीचे के कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर देना, ऊपर का साइन को साइन में छोड़ देना और सॉल्व करके देखना, ये आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए नहीं मतलब आएगा ही आएगा, ठीक है, अगर कैलकुलेशन सही किया होगा तो। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। फिर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अपना कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे LHS है अपना कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब ये जो आपने LHS में देखा ना, तो फर्स्ट टेम्पटेशन जो माइंड में होगा वो ये होगा कि ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसे एक्सपैंड कर देते हैं। फर्स्ट टेम्पटेशन माइंड में यही होगा, राइट। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि आपको ये देखना है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको ये देखना होता है कि आपको चाहिए क्या, मतलब आपको पहुंचना कहाँ है। तो आपको जो पहुंचना है या फिर आपको जो चाहिए वो जो है आपका, देखिए यहाँ पे ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में है। अगर आप इसे नॉर्मली एक्सपैंड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, आपको ये मिलेगा। आपको a अपॉन बी का फॉर्म तो मिल ही नहीं रहा है, राइट। तो हमें तो a अपॉन बी का फॉर्म चाहिए, तो इसलिए जो है हमें जो चाहिए हम थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे कि हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। तो हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि जब भी इस तरह का हमारे पास फंक्शन रहेगा हम क्या करेंगे, हम उसे बेसिक उसका जो फंक्शन है साइन कॉस है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो इसे हम बेसिक साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पर जो है अपना एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा अपना साइन थीटा, ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया,
कोई नहीं। तो अब क्या हो गया, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब न्यूमरेटर में देखें 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। हमें चाहिए क्या, 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए। तो हम थोड़े थोड़े से उसके आसपास हैं आंसर के, लेकिन डिनोमिनेटर में हमें 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए और अभी हमारे पास कितना है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम काफ़ी दूर हैं अपने आंसर से। तो हम क्या करेंगे, हम इसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो अब यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा, अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, राइट। तो इसे हम नॉर्मली लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए इंटू ए, वो चीज़ आ गया। और नीचे वाला मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। मैं एक बार साइड में करके बता दे रहा हूँ, इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा, आगे मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये आ जाएगा आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये फॉर्म देख लीजिए कैसे हो रहा है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से हम लोग ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा है, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या अपने पास, बचा अपने पास 1 माइनस कॉस थीटा ऑन द होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। एंड आई थिंक ये हमें प्रूफ करना था, हमारा RHS आ गया, हेंस प्रूफ्ड हो गया, राइट। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से हमें क्या चाहिए, हम थोड़ा सा उस पर फोकस करते हैं और उसको फोकस में रखते हुए जो है हम अपना काम करते हैं। हम लोग जो है अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहा है अपना, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 2 कोसेक थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा ऑन द होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा। क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा अपना, एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वो मल्टीप्लिकेशन मत कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे इस गलती को करते हैं, वो हमें नहीं करना। हमें जो चाहिए हम उस पर फोकस करेंगे। तो अपना आ गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, बचेगा क्या, साइन थीटा। तो ऊपर में कितना हो जाएगा अपना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, राइट। प्लस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा बचा। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है। तो ऊपर में सिंप्लीफाई किया हमने, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर पे चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा ऑन द होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। अच्छा, अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2 कोसेक थीटा चाहिए, है ना। तो 2 कोसेक थीटा चाहिए, तो मतलब कि बेसिकली डिनोमिनेटर में साइन रहेगा, न्यूमरेटर में 2 आएगा और बाद बाकी सारे टर्म्स जो है हमारे हट जाएंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो सबसे पहले इसे हम साथ में लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे साथ में पहले लिखना है, उसके बाद फिर आइडेंटिटी लगानी है, डायरेक्टली मत लगा देना आप लोग, वरना मार्क्स जाने वाले हैं। फिर ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा।
अब ये कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 प्लस ये 1 था अपना 1 प्लस 2 कॉस थीटा ऑन द होल डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा ऑन द होल डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ऊपर में 2 प्लस 2 कॉस थीटा है, 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना 1 प्लस कॉस थीटा ऑन द होल डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 2 अपॉन साइन थीटा, ये हो गया 2 कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? तो ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। आई थिंक देख लिया आप लोगों ने कितनी आसानी से हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट में जो है हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद इस पार्ट को हम लोग रैप अप करेंगे, फिर हम लोग थर्ड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन इसमें हम लोग और करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 2। LHS पहले कॉपी करते हैं, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा। क्या करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। तो एलसीएम कितना हो गया अपना, एलसीएम इधर हो जाएगा अपना, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा कितना, यहाँ पे ऊपर में यहाँ अपना आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा अपना कॉस थीटा, ऊपर में कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे टर्म टू टर्म मल्टीप्लाई। ठीक है, टर्म टू टर्म मल्टीप्लाई। अगर आप यहाँ पे इसमें देखेंगे न्यूमरेटर में कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, 3 टर्म्स यहाँ पर हैं, और यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 टर्म्स हैं, तो 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल 9 टर्म्स होने चाहिए। मैं ये किस लिए बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में एक आध टर्म छूट जाता है, और वो एक टर्म जो छूट जाता है ना, उस कारण से आपको पूरा आंसर नहीं मिलेगा और फिर दोबारा चेक होता नहीं है। तो इसलिए ये एक तरीका है कि जहाँ भी आपको ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, आप पहले नंबर ऑफ टर्म्स देख लो कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स आपको चाहिए। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में मेरे पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 3 से कितना हो गया, 9 हो गया। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा को पिक करेंगे और इसके सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, देन साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड देन कॉस थीटा इंटू 1 इज प्लस कॉस थीटा। ये हो गया। अब -1 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, -1 इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा, -1 इंटू +1 -1, सारे टर्म्स नेगेटिव हो गए। टर्म्स काउंट कर लीजिए, 9 टर्म्स हैं या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स हैं। मल्टीप्लिकेशन हमने ठीक ठाक की है, तो फाइनल आंसर बताएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लंबी सी लाइन आएगी भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके ओके,
अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को ज़रा हम एक साथ करेंगे। यहाँ पर कितना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। यहाँ पे देखिए ये अपना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो हम इसे एक जगह करेंगे, तो ये हो जाएगा, पहले लिख लेता हूँ फिर ऐड करूँगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे है कितना, साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा तो टेक्निकली कॉस स्क्वायर थीटा भी कहीं होना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा भी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा है प्लस, ओके, यहाँ पे माइनस साइन थीटा है। तो ये और ये तो कट गया, ये माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा भी कट गया, तो बचा गया फिर मेरे पास बचा -1। तो यहाँ पे बचा -1 ऑन द होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये दे देगा आपको साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये दे देगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 -1 ऑन द होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कट गया, 2 आ गया इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये काम हो गया अपना, देखा कितनी आसानी से हो गया। तो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस के बिना कोई गुजारा नहीं है, और जितनी ज़्यादा बार आप लोग सॉल्व करेंगे उतना कंफर्टेबल होते जाएंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ, और एक लाइन से भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो बिल्कुल चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो भाई ज़रा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर ख्याल रखिएगा, बाय।